आइटम बना रहे हैं। तो अगर आप जो भी वेबसाइट बनाओगे तो आपकी वेबसाइट जो होगी, जो बिजनेस होगा, उसके रिलेटेड ही आपको इमेज यूज करना, तो आपको पता चलेगा। जैसे कि हमारी वेबसाइट है तो हमने यहाँ पे रखा है, अभी यहाँ पे हमने कुछ हाईलाइट चीजें यहाँ पे देख लो, हायर HubSpot डेवलपर। क्यों? कि हमारे पास HubSpot के सर्टिफाइड डेवलपर है जो कंपनीज को हेल्प कर सकते हैं। तो कोई कंपनी को अगर HubSpot डेवलपर चाहिए तो हमारे यहाँ से हायर कर सकता है। ये इसके लिए हमने ये सबसे पहले आगे किया। उसके बाद हमने कि भाई वेबसाइट ने वो दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये बैनर बनाया कि उससे पता चलता है कि भाई क्या है। फिर ये हमने हमारी प्रोडक्ट हाईलाइट किए कुछ। उसी तरह से यहाँ पे आप HubSpot में भी जाओगे तो इसका होम पेज रहेगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आप जो पेजेस बनाओगे उसमें आपके पेजेस के अंदर कंटेंट कैसा रहना चाहिए। तो जिसकी वजह से आपका जो ऑडियंस होगी, आप लोगों की, आपके बिजनेस के जो कस्टमर होंगे, जो यूजर्स होंगे, जो आप जिसको मैसेज देना चाहते हो, उनको आप क्या मैसेज दो सको। तो इसके लिए यहाँ पे देखो HubSpot वाला ये कह रहा है कि भाई पावरफुल नॉट ओवर पावरिंग, बराबर कि, और उसने अपनी जो सॉफ्टवेयर है, जो अंदर से सॉफ्टवेयर दिखता है, उसकी एक इमेज रख दी। तो इससे पता चलेगा कि भाई ये कंपनी जो है एक सॉफ्टवेयर बेचती है। वैसे ही हम आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि भाई होम पेज पे ये किया आ जाएगा। फिर उसके बाद भाई क्या क्या प्रोडक्ट है, बराबर। तो अभी ये जो फूड कैटरिंग है, अगर रेस्टोरेंट वाला है तो भाई क्या प्रोडक्ट है, तो ये पेज यहाँ पे ले जाएगा। देखो ये अगर मैं मेनू का पेज ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखो डिलीशियस मेनू है, डिलीशियस स्टार्टर डिशेज है, मेन कोर्सेज डिशेज है, फिर यहाँ पे अपने पास डिजर्ट डिशेज है, फिर और स्पेशल ड्रिंक्स है। अभी हर रेस्टोरेंट में ऐसा होता है, अभी बराबर आ रही है भाई आवाज सबको? यस सर। ओके। अभी ये देखो हर रेस्टोरेंट में ऐसा होता है कि बहुत सारी आइटमें होती है। कुछ रेस्टोरेंट में 100 आइटमें होती है, 150 आइटमें होती है। तो अभी हर हर आइटम तो होम पेज पे नहीं दिखा सकते ना। तो यहाँ पे क्या किया कि भाई 4 कैटेगरी बना दी, 4 तरह की आइटमें बेचते हैं। पंजाबी होती है, गुजराती होती है, कोई बोलता है भाई साउथ इंडियन है। तो वो क्या होगा कि भाई साउथ इंडियन होगी तो हमको पता है कि वहाँ डोसा होगा, तो पता चल जाएगा कि साउथ इंडियन। पंजाबी होगी तो पंजाबी में पंजाबी आइटम होगी तो उससे पता चल जाएगा। वैसे नॉनवेज होगा तो नॉनवेज। तो हम उसके एक बैनर यहाँ पे रखेंगे। तो उसकी इमेजेस आपको, कल मैंने जो पिक्साबे अपनों ने देखी, पिक्साबे की वेबसाइट देखी, यहाँ से आपको इमेज ढूंढनी है और इमेज वो आपको यहाँ पे यूज करनी है, बराबर। अभी मैं आपको एक पेज हमने कल जो पेज देखा था उससे अपने ट्राई करते हैं। मैं जाता हूँ अभी, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको उसको रियल लाइफ एग्जांपल में बताऊं। अभी मैं एक शॉर्टकट में ये बता दूं कितने पेजेस चाहिए अपने को। तो ये देखो अभी क्या होगा कि मैं यहाँ पे सारे पेजेस को लिंक दे सकता हूँ। ये यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे मेनू पे जाएगा, तो कस्टमर को दूसरी भी आइटमें हैं वो यहाँ से चेक कर पाएगा। फिर यहाँ पे मैं जितनी मेनू रखना चाहूँ रख सकता हूँ। फिर उसके बाद आ गया भाई अवर स्टोरी। चलो यहाँ पे हमने क्या बताया सबसे पहले कि भाई रेस्टोरेंट क्या है, इमेज बता दी, कुछ रिव्यूज बता दिए, वो बता दिया। फिर उसके बाद क्या बनाती है वो बता दिया। भाई रेस्टोरेंट की स्टोरी क्या है, कैसे बनी, किसने बनाई, कितनी पुरानी है, ये सारी चीजें शेयर की जाती है। तो ये उसका एक छोटा सा पैराग्राफ हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करेगा तो उसको अबाउट अस के पेज में हम भेज सकते हैं। और यहाँ पे जब अबाउट अस के पेज में आएगा तो उसमें और डिटेल आ जाएगी कि भाई यहाँ पे एक वेलकम वाला मैसेज रख सकते हैं। फिर सक्सेस स्टोरी क्या है, भाई हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है, ये आता है। फिर बहुत सारे लोग ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम किस तरह की प्रोडक्ट देते हैं, फिर हम होम डिलीवरी देते हैं कि नहीं देते, हमारे पास जो स्टाफ है कैसा है, और हमारे कोई डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट, या आप ये चीजें भी ऐड कर सकते हो, बराबर। फिर कोई गैलरी रखते हैं, फिर उनका एम्प्लॉय का डिटेल आपको दिखानी हो तो दिखा सकते हो। ये मैं जो बेसिक चीजें बताता हूँ ये आपको कोई भी बिजनेस करोगे वो बिजनेस की वेबसाइट बनाने में आपको ये बेनिफिट रहेगा। उससे मैटर नहीं करता है कि आप रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना रहे हो, फिटनेस की वेबसाइट बना रहे हो, या आईटी की वेबसाइट बना रहे हो, या आप कोई एजेंसी की वेबसाइट बना रहे हो, या गैरेज की वेबसाइट बना रहे हो, या आपकी कोई ऑफिस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ऑफिस है, उसके लिए बना रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सारी चीजें इस कैटेगरी के हिसाब से आप रख सकते हो, बराबर। अभी देखो ये मैंने क्या किया कि बुक टेबल का सेक्शन मेरा यहाँ पे भी है
और होम पेज पे भी है, जैसे हमारा यहाँ पे भी है। अभी ये भाई आवाज कट हो रही है, एक मिनट, यस सर, आवाज कट हो रही है। एक मिनट रुको, मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन, मैं फिर से ज्वाइन होके फिर से करता हूँ। ओके सर। हेलो, अभी बराबर है? यस सर, क्लियर। यस सर, अभी आवाज आ रही है अब। ओके, सॉरी, हाँ वो एक्चुअली मेरे को आइडिया नहीं था। ओके, अभी हम लोग ये चेक कर रहे थे, मैं बता दूं कि हम लोग ये चेक कर रहे थे कि भाई जो कितने पेजेस बनाने हैं। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन रहेगा कि यार अभी वेबसाइट तो बना रहे हैं पर उसमें क्या बनाना है, ये आपको आइडिया ही नहीं है बराबर। क्या पेजेस आ सकते हैं, वेबसाइट को कैसे लोगों में प्रेजेंट किया जाता है, मार्केट में वेबसाइट कैसी होती है, वो आपको आइडिया ही नहीं होगा। तो हम उसका देख रहे हैं कि भाई एक होम पेज आपको ऑलवेज चाहिएगा। यहाँ पे होम पेज पे ऐसा होता है होम पेज कि आप अपनी वेबसाइट में जो सर्विसेज है, आपकी बिजनेस के बारे में जो है, आपकी जो फिर क्या करते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। अभी यहाँ देखो कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जो हमको रिपीट करने पड़ेंगे। क्यों? कि हमारे जितने भी वेबसाइट पे के पेज में वो कस्टमर चला जावे, पर हमारा लास्ट में सेल क्या होता है फंडा, कि भाई तुम हमारी सर्विस लो, तुम हमारी प्रोडक्ट खरीदो, या तुम हमारे साथ कोई बिजनेस करो। अभी रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में क्या होगा, या बंदा ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी करेगा या पार्टी के लिए टेबल बुक करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, ये बुक टेबल टू सेलिब्रेट योर ओकेजन करके एक सेक्शन बना दिया। और ये वाला सेक्शन हम सारे पेज में रिपीट कर रहे हैं कि जब भी पेज क्लोज होगा उससे पहले हम ये वाला सेक्शन डालते हैं कि भाई सॉरी 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 सॉरी, अभी आया, स्क्रीन दिख रही है भाई? यस सर, यस यस सर। सर, अभी स्क्रीन आया सर। ओके, आगे से स्क्रीन। ओके गुड। सर अभी ये देखो, ये रेस्टोरेंट है, जैसे ये बुक माई टेबल वाला जो सेक्शन है, बुक टेबल वाला सेक्शन है। अभी ये बुक टेबल वाला सेक्शन क्या है कि भाई रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट क्या चाहता है कि भाई मेरे साथ एक साथ 100 कस्टमर आवे, एक साथ 200 कस्टमर, मतलब 10 कस्टमर आवे, पार्टी हो, इवेंट्स हो यहाँ पे, तो उनको वहां पे ज्यादा, तो यहाँ पे ये हाईलाइट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखो, मैंने ये सेक्शन होम पेज पे भी दिखाया है बराबर, और ये सेक्शन में दूसरे पेजेस में भी दिखा रहा हूँ। अभी कैसा होगा कि हर पेज तो हमारे पास इतना सारा कंटेंट नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं कि भाई एक मेन उसको हेडलाइन दे देते हैं, इसको हम टाइटल भी बोलते हैं, पेज का मेन हेडिंग बोलते हैं, और उसके बाद एक छोटा सा 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन डालते हैं। फिर उसके बाद हमारे उस पेज के रिलेटेड के कंटेंट डालते हैं। फिर यहाँ पे इमेजेस है, फिर उसके ये अबाउट अस का पेज है, तो फिर यहाँ पे भाई बहुत जो फेमस रेस्टोरेंट होते हैं इंडिया के अंदर, जो फेमस रेस्टोरेंट है, फॉरेन के अंदर जो फेमस है। अभी देखो इंडिया का जो सिस्टम है बिजनेस करने का, वो फॉरेन कंट्रीज से बहुत अलग है। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा है कि भाई आपको सारा, सब लोग सर्टिफाइड होते हैं। अगर रेस्टोरेंट में खाना पकाने वाला है तो उसका भी सर्टिफिकेशन होता है, मैनेजर है तो उसका भी अलग सर्टिफिकेशन होता है। हमारे इंडिया में भी जो बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलें होती है वहाँ पे ये चीज़ें चलती है, और उनका जो शेफ होता है उससे पता चलता है कि भाई रेस्टोरेंट कैसी है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है बराबर, बड़ी रेस्टोरेंट के लिए। फिर ये हमारा बुक माई टेबल है। फिर उसके बाद रिव्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये आजकल में हम लोग भी कोई खरीदते हैं तो ये रिव्यूज़ बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है बराबर। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई दूसरे जगह से यहाँ पे कैसे ला सकते हैं रिव्यूज़। फिर उसके बाद हमारा फूटर आ गया। अभी फूटर में हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमारे सोशल मीडिया के लिंक डाल दी। फूटर क्या है, फूटर ने हेडर जो होता है ना, वो सारे पेज में सेम रहेगा, क्योंकि ये ग्लोबल कंटेंट है, एक जगह पे चेंज करेंगे सब जगह पे। फिर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई हमारी रेस्टोरेंट का टाइमिंग क्या है बराबर, रेस्टोरेंट का कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, फिर उसका गूगल मैप का लोकेशन डाल। तो ये इस तरह से पूरा पेज डिजाइन होता है। अभी ये देखो यहाँ पे हम आगे अबाउट अस का देखा, ये अगर मेनू में भी जाओगे तो सेम चीज है। फिर उसके बाद हमारे स्पेशल ओकेजन जो है कि भाई कौन कौन सी इवेंट पे ले जाए, तो इसके लिए हमने एक सेक्शन बना दिया। ये कुछ रेस्टोरेंट में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो अभी आपका बिजनेस है, आप जो वेबसाइट बनाओगे,
आप आपके कस्टमर के लिए भी बनाओगे या किसी के लिए, अपने लिए, फ्रेंड के लिए, किसी के भी लिए बनाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सर्विसेज रहेगी। अभी ये देखो यहाँ पे जो सर्विसेज है, ये हमने स्पेशल ओकेजन है, इसका पेज हमने एक और बना दिया है सर्विसेज करके। अभी इतने सेक्शन में हम सारी चीज़ें नहीं डिफाइन कर सकते कि भाई स्पेशल ओकेजन है तो सर्विसेज बुक करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा, कब आपको ऑर्डर देना है, कितने टाइम के पहले देना है। तो ये हमने यहाँ पे एक सेपरेट पेज बना दिया, उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप यहाँ पे लिख सकते हो, और कौन सी वेडिंग सेरेमनी है, फैमिली फंक्शन है, फ्रेंड्स है, जो भी हो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। फिर उसके लिए फिर हम यहाँ पे फिर से ये सेक्शन रिपीट करेंगे, ये वाला भी फिर से रिपीट करेंगे, ये भी हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये भी, इससे भी कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो ये 3-4 सेक्शन तो आपको सारे पेज में रिपीट करने ही है। इससे क्या होगा कि कस्टमर कोई भी पेज में जावे, आपको जो सेल करना है आपका है कि भाई जो सेल करना है वो तो आप बेचोगे ही। यही होती है प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन करने का सिस्टम होता है। ये बहुत आपको एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद पता चलता है, और ये तब पता चलता है जब मार्केटिंग आती है कि भाई लोग वेबसाइट देख रहे हैं पर कोई ऑर्डर ही नहीं दे पा रहा है, या उस पे से कोई फीडबैक ही नहीं आ रहा है। क्यों? कि आपकी वेबसाइट उस तरह से प्रॉपरली नहीं बन पाई है कि जिससे आप कस्टमर आपके साथ कोई कम्युनिकेशन कर सके, या आपको कोई मैसेज सेंड कर सके, या आपकी सर्विस बुक कर सके। ये सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं बनी हुई होती है तो सब वेबसाइट के जरिए बेनिफिट नहीं उठा पाते। फिर उसके बाद देख लो आप, हमने फिर से रिव्यूज़ का सेक्शन डाल दिया और फुटर आ गया। तो ये होम पेज हो गया। तो अभी देखो 5 पेज आपको कंपलसरी है सारी वेबसाइट के लिए। उसमें सबसे पहला आएगा होम पेज आपका, उसके बाद आएगा अबाउट अस पेज जिसमें आपको अपने बारे में बताएं, उसके बाद एक सर्विसेज आएगा। रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में मेनू का पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज का पेज जो सर्विसेज वाले बिजनेस होते हैं जैसे आईटी वाले हैं, दूसरे भी जो भी कामकाज करने वाले हैं जहाँ पे सर्विस होती है, तो वहाँ पे, क्योंकि मेनू एज अ प्रोडक्ट है, सर्विस है रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे एक सर्विसेज का पेज आएगा। फिर उसके बाद बहुत सारी जगह पे गैलरी का पेज आता है कि भाई हमारी रेस्टोरेंट में कौन आके खा के गया, कैसी इवेंट हुई, कैसी डिशें बनती है, तो ये इसका गैलरी का पेज होता है, ये गैलरी पेज होता है। फिर उसके बाद एक कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ से जब भी देखो बुक या टेबल, कोई भी किसी को भी टेबल बुक करना है, कोई कॉन्टैक्ट करना है, तो यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर डालेंगे। अभी देखो ये फॉर्म किस तरह का होना चाहिए, ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको टॉपिक सारे चीज़ें बताएंगे, आपको पता भी चलेगा। पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉपर नाम दिया है हमने, कभी सिलेक्ट योर ओकेजन, फैमिली वेडिंग है क्या है, ये आप यहाँ पे जितनी सर्विसेज है वो सब ऑप्शन यहाँ पे डाल सकते हो। कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो सारे आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओकेजन कौन सी तारीख को है, कौन से दिन को है। फिर ये हमने फ़ोन नंबर डाल दिया, ईमेल एड्रेस है, रेस्टोरेंट का एड्रेस है, फिर ये हमने टीम दिखा दी, ये सेम चीज़ें है बराबर। ये 5 पेज आपको याद रखने। अगर आपको वेबसाइट में कुछ ब्लॉग है, बहुत सारे लोग रेसिपीज़ ने वो सब डालना चाहते हो, रेस्टोरेंट वाले हैं, तो तब आप जाके ये ब्लॉग वाला सेक्शन भी बना सकते हो। या फिर बहुत सारे लोग ऐसा है कि रेस्टोरेंट नहीं है पर उनका फूड का, उनको जैसे होटलों में जाके आज यूट्यूब पे बहुत सारे फूड ब्लॉगर है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं भाई, उनको ये सब की ज़रूरत नहीं है, वो अबाउट अस चाहिए, उनको मेनू का पेज की सर्विस की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ ब्लॉग से अपना जो भी ब्लॉग बनाएंगे वो यहाँ पे डाल के वो चालू कर सकते हैं बराबर। ये ओवरव्यू हो गया। अभी हम देखेंगे कि भाई हमारा पेज कैसे बनेगा पूरा बराबर। ये मेरा अकाउंट साइन आउट करता हूँ, और मैंने जब कल अकाउंट बनाया था उससे हम लॉग इन करते हैं। सॉरी अभी मैं आपको एक पेज बना के दिखाऊंगा, तो उसको आपको आइडिया आएगा कि भाई यहाँ तो हमको पता चल गया कि क्या कैसे बनाना है, पर वो चीज़ कैसे यूज़ करेंगे। ओके सॉरी आई थिंक मैंने कल डायरेक्ट ईमेल आईडी से ही किया था, उसमें मैंने टेस्ट वाला अकाउंट, हबस्पॉट टेस्ट, ये वाला अपनों अकाउंट यूज़ किया था। कल जो हम पेज बना रहे थे तो हमको जो होम पेज पे इश्यू आया था वो वाला इश्यू ये था कि वो कैश का इश्यू था एक्चुअली।
तो अभी मैं यहाँ पे गया, वेबसाइट में जाना है। देखो अभी आपको जो वेबसाइट है उसमें आपको मार्केटिंग में जाके वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट में जाके वेबसाइट पेजेस में जाना है। वेबसाइट पेजेस में जाओगे तो आपको यहाँ पे सारे पेजेस देखने मिल जाएंगे, बराबर। कल हमने जो पेज बनाया था वो ये वाला था, जिसमें हमको यहाँ पे जब चेक कर रहे थे तो वो कुछ कैश की वजह से ये फिटनेस वाला एक पेज था, फिर हमने एक दूसरा पेज बनाया था फूड वाला। तो यहाँ पे कुछ कैश के इश्यू की वजह से हमको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी ये पेज देखने के लिए, बराबर। तो अभी ये आप देखो यहाँ पे, अभी समझो कि हमको यहाँ पे कंटेंट ऐड करना है। अभी आपके रेस्टोरेंट में आपके रेस्टोरेंट के हिसाब से इमेज ऐड करनी है। तो यहाँ देखो लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक ऐड है, फिर यहाँ पे है कंटेंट्स है, यहाँ पे है थीम्स है, बराबर। इसमें मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे थीम्स से ये पता चलेगा कि भाई आप जो वेबसाइट यूज बना रहे हो ये वेबसाइट के अंदर कौन सी थीम यूज हो रही है। तो आपको एक चीज आइडिया आ गई होगी कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए थीम कंपलसरी है। अगर थीम या तो आपको खुद की बनानी पड़ेगी, आप अपनी खुद की थीम बनाने जाओगे तो आपको 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं ये सारी फैसिलिटी डालने के लिए। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने मॉड्यूल है, 13 मॉड्यूल कॉमन मॉड्यूल है, और यहाँ पे एक 5 मॉड्यूल और एक्स्ट्रा है जो हमने बनाए हुए हैं इसके अंदर। अभी यहाँ पे है कंटेंट। अभी ये कंटेंट क्या होता है मैं आपको बताऊँ। ये कंटेंट है कि भाई ये पेज जो बना है, बराबर, नई चीज ऐड करनी है, नए मॉड्यूल ऐड करने हैं तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई सोशल फॉलो का डालना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ड्रैग करूंगा जहाँ पे मुझे रखना है। तो ये देखो सोशल फॉलो आइकॉन आ गए, बराबर। अभी यहाँ इसको मुझे स्टाइल करना है कि भाई कौन सा कलर क्या रखना है, तो ये वाला है। जैसे यहाँ पे अलाइनमेंट है तो ये अभी सेंटर में आ रहा है, मुझे इसको लेफ्ट अलाइन करना है तो ये लेफ्ट अलाइन हो गया, बराबर। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज है, पर मैं आपको सारी चीजें 1 बाय 1 बताऊंगा कि ये नया ऐड करने के, नया मॉड्यूल ऐड करना हो तो आपको यहाँ पे डालना है। अभी मॉड्यूल कौन सा डालना है तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि किस किस टाइप के मॉड्यूल है। इसका आप खुद से ट्राई प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और कंटेंट जो है, कंटेंट ये है कि भाई आपके यहाँ पे जो पेज बना है उसकी डिटेल है कि आपके पेज में कितने सेक्शन है। देखो अभी मैं बता दूं कितने सेक्शन है। एक हमारा ये सबसे पहला सेक्शन हो गया, फिर उसके बाद हमारा ये वाला सेक्शन हो गया 2, फिर उसके बाद ये 3 सेक्शन हो गए। यहाँ पे देखो ये सेक्शन हेडिंग आई, यहाँ पे मैं करता हूँ ये तीसरा सेक्शन हो गया। उसके बाद फिर ये एक चौथा सेक्शन हो गया अपना। जब भी इजीली आपको वेबसाइट बनानी हो और आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप ऑलवेज सेक्शन वाइज इसको बनाएं, तो उसमें क्या होगा आप इजीली कर सकोगे। और ये देखो ये सारे पेज है। तो पेज जो वेबसाइट का जो पेज बनेगा वो उसके लिए वो सेक्शन यूज होगा, और वो सेक्शन के अंदर फिर आपको यहाँ पे कॉलम डाली जाती है और कॉलम के अंदर फिर आपका मॉड्यूल यूज होते हैं। अभी यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, ये सेक्शन है। सेक्शन मतलब कि भाई ये इतना एरिया है, समझो कि एक प्लॉट है, ये प्लॉट के अंदर ये चीजें रहेगी, उसमें ये इतनी चीजें आएगी, तो एक सेक्शन ये हो गया। और ये सेक्शन जो होगा ना वो लेफ्ट से तो राइट तक पूरा चालू होगा। जैसे ये वाला जो है, मैं यहाँ पे होम पेज आपको बताऊं, यहाँ पे मैं जब सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैसे हो रहा है। मैं ये स्क्रीन पूरी बड़ी करना, यहाँ पे देखो ये बॉर्डर आ जाती है चारों तरफ, तो ये पूरा सेक्शन का एरिया हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 कॉलम बनी हुई है, एक ये कॉलम है एक ये कॉलम है। हमने क्या किया 6 में, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये मैं कॉलम पे होवर करता हूँ तो ये कॉलम में ये है और ये कॉलम में ये है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सेक्शन लिया है ये सेक्शन हमारा हमने लिया है कि भाई 6 कॉलम वाला सेक्शन हमने लिया है। यहाँ पे हमने सेक्शन जो लिया है वो 6 कॉलम वाला लिया है कि भाई 6 कॉलम यहाँ पे 6 कॉलम यहाँ पे। और उसके अंदर फिर कॉलम के अंदर हमने क्या किया है, एक सेक्शन हेडिंग मॉड्यूल लिया है और उसके बाद कस्टम मॉड्यूल लिया है। अभी मैं बताऊँ कि ये सेक्शन हेडिंग मॉड्यूल के आपको कंटेंट चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा या फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि भाई टाइटल डाला हुआ है, ये फिटनेस फाइनेंस प्लेस फॉर द ट्रेडिशनल फूड यहाँ से आ रहा है। मेन टाइटल में हम कुछ डाल के देखते हैं क्या होता है कि भाई
मैं यहाँ पे डालता हूँ वेलकम टू, यहाँ पे आ गया वेलकम टू। अभी समझो कि मुझे ऐसा लिखना है कि वेलकम टू राजस्थान रेस्टोरेंट, कि यहाँ पे मैंने लिखा, देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वेलकम टू, फिर यहाँ पे मैंने मेरे रेस्टोरेंट का नाम लिखा, उसके नीचे का जो कंटेंट आता है वो यहाँ पे। अभी ये वाला जो कंटेंट है ना, ये आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो उसमें जो चीजें आती है उसके हिसाब से यहाँ पे ये चीजें होती है। तो यहाँ पे अगर समझो कि मुझे कोई चीज बोल्ड करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये एडवांस सेटिंग मुझे बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे ये बोल्ड करूंगा तो यहाँ एडवांस सेटिंग बोल्ड हो गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट कलर डालने हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है जो वर्ड के अंदर आपने ये सारी चीजें देखी होगी, तो यहाँ से भी मैं कलर सेट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे ये ULLI लिस्ट है, तो ये ULLI लिस्ट आपको एक और ULLI लिस्ट डालनी है तो आप डाल सकते हो, या फिर इसके अंदर बेस्ट फूड करके मैं एक डालता हूँ तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अभी आपको कोई कंटेंट नहीं चाहिए तो आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हो। अभी ये देखो, ये हमने मॉड्यूल बनाया, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए है कि एक मेन टाइटल है, अगर कोई चीज नहीं रखनी है तो आप निकाल सकते हो इसको, ये निकालोगे तो यहाँ पे नहीं दिखेगा वो, अगर रखोगे तो वो दिखेगा। तो हमने सेक्शन बनाने के मॉड्यूल के यूज करके पूरा आपका सेक्शन पेज बनाने के लिए सारी फैसिलिटी दी हुई है। उसमें फिर नीचे हम आते हैं तो लेआउट आता है कि लेआउट में जो हेडर टैग है उसमें क्या यूज करना है। यहाँ पे ये जो राजस्थान रेस्टोरेंट लिखा हुआ है वो हेडर टैग है, तो यहाँ पे मैं S2 करूंगा तो ये देखो छोटा हो गया, ये S3 करूंगा तो ये छोटा हो गया। अभी ये S2, H1, S3 जो है ना वो HTML की लैंग्वेज है, पर ये चीज़ें आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यूज़ की हुई होती है या गूगल का डॉक्यूमेंट जो बनाते हो उसमें भी यूज़ की हुई होती है। उसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2 के नाम से दिया जाता है, हमारे HTML में जो दिया जाता है वो H1, H2, S3 के नाम से दिया जाता है, बराबर। तो यहाँ पे ये अभी यहाँ पे ये है स्कीम लाइट कलर। ये स्कीम लाइट कलर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कि मुझे मेरा सेक्शन जो है उसका बैकग्राउंड कलर मुझे डार्क रखना है, बराबर। तो ये मैं सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर ये है, इसको मुझे डार्क रखना है, समझो कि मुझे ये रेड करना है। अभी ये रेड पे ब्लैक कलर अच्छा लगता है, नहीं लगता है, बराबर। किसी को कि भाई ये है कि वो ये चाहता है कि मैं रेड रखना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई वो यहाँ पे जाएगा और ये स्कीम लाइट कलर सिलेक्ट करेगा, तो ये देखो व्हाइट हो गया। क्यों? कि ये लाइट कलर वाली स्कीम आएगी तो आपको यहाँ पे जो बैकग्राउंड के साथ ये अच्छे से आपको प्रॉपर दिखेगा। अभी देखो आपको कोई CSS लिखनी पड़ रही है, नहीं लिखनी पड़ रही, सारी चीजें बनी हुई है, आपको सारे ऑप्शन अच्छे से समझने हैं और उसको यूज करना है। ये दो चीजें टेक्निकल है थोड़ी, ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा जो हमारा लास्ट सेशन होगा उसमें, कि इसको CSS क्लास कैसे यूज करते हैं, CSS ID कैसे यूज करते हैं। ये डेवलपर्स के लिए है एक्चुअली, कि अगर कोई चीज ऐसी है कि जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रही है और उसके लिए आपको डेवलपर के पास जाना पड़ रहा है, तो डेवलपर यहाँ पे ये दो चीजों को यूज करके आपकी चीज के अंदर और कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी ये हमने देखा कि ये एक मॉड्यूल है, ये हम कौन सा मॉड्यूल देख रहे हैं, सेक्शन हेडिंग वाला मॉड्यूल देख रहे हैं। सेक्शन हेडिंग वाले मॉड्यूल के अंदर हमारे पास अभी और चीजें क्या है भाई, स्टाइल है। अभी स्टाइल में हम देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कितने ऑप्शन आपके पास अवेलेबल। ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ कितनी है, 908, बराबर। यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ 500, ये छोटा हो गया, बराबर। यहाँ पे ये मैंने 500 डाला तो ये इसका एरिया कम हो जाता है। ये कौन सा है, ये सेक्शन हेडिंग का है, बराबर। ये सेक्शन हेडिंग के लिए है। अभी मैं ये देखो हम किसके अंदर है, अभी हम मॉड्यूल के अंदर है, तो ये सेक्शन हेडिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे 20 करके दिखाऊंगा तो आपको आइडिया आएगा कि ये कौन सा अप्लाई कर रहा है। सॉरी 200 पिक्सल, 520 मिनिमम रखी हुई है तो इससे ज्यादा नहीं जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ ही जाएगी। उसके अलाइनमेंट है, अभी ये कंटेंट यहाँ पे लेफ्ट है, आपको सेंटर में रखने हो तो आप कैसे सेंटर में कर सकते हो, या फिर आपको इसको राइट साइड करना है तो कैसे। फॉर एग्जांपल कि आपने ये वाली इमेज यहाँ पे रखी है, ये इसको राइट साइड करना है तो यहाँ पे कंटेंट अलाइनमेंट से भी कर सकते हो। अगर कुछ सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये डिफॉल्ट में लेफ्ट में आएगा, बराबर। उसके बाद है मेन टाइटल। अभी मेन टाइटल में समझो कि आपको कोई दूसरा फॉन्ट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहाँ पे मेन टाइटल जो लिखा है ये वाला वेलकम टू, यहाँ पे कोई दूसरा यूज करना है फॉन्ट, और उसके अंदर मुझे कलर भी कोई अलग देना है। मैं ये वाला कलर देना चाहता हूँ, मैं कोई अच्छा कलर यूज करते हैं अपने। ये देखो यहाँ पे वेलकम टू है। अभी ये फॉन्ट साइज बहुत छोटी लग रही है, इसको मुझे बढ़ानी हो तो मैं क्या करूँगा,
कि भाई यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 25 पिक्सल कर डालता हूँ, ठीक है। अभी आपको और बढ़ानी हो तो आप और बढ़ा सकते हो, आपको जैसे मैनेज कर सकता हूँ। अभी आपके पास पूरा कंट्रोल है यहाँ पे, ना आपको कोई चीज लिखने की। अभी कोई यूं कहता है कि भाई मेरे को अंडरलाइन चाहिए वेलकम टू के नीचे, तो आप यहाँ अंडरलाइन डाल सकते हो। अभी स्पेसिंग है, स्पेसिंग मार्जिन बॉटम उसके लिए कि इसके नीचे मार्जिन अबाव है, सपोज कि आपने कुछ ऊपर डाला हुआ है या फिर मार्जिन बिलो डालना है या फिर पेडिंग डालना है, तो मैं यहाँ पे समझो कि 50 पिक्सल का पेडिंग डालता हूँ। तो ये देखो ये क्या हुआ, हम मेन टाइटल में काम कर रहे हैं, वहां पे मेन टाइटल में मैंने 50 पिक्सल डाला तो ये चारों तरफ से 50 पिक्सल छोड़ रहा है, बराबर। तो ये 50 पिक्सल आपको पेडिंग ज्यादा छोड़नी है उसके लिए है। मैं जाता हूँ यहाँ से बाहर जाऊंगा। अभी ये फॉन्ट आपको जो भी यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉन्ट है, आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो, आपको जो फॉन्ट पसंद आवे आप इसको अच्छे से अपने हिसाब से यूज कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, बराबर। उसके बाद हमारे पास है टाइटल, ये वाला है हमारा टाइटल जो वाइट कलर में। अभी अभी समझो कि अपने को इसका भी कलर चेंज करना है तो मैं इसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ। ये हमने क्या देखो पूरा पचरंगी बना दिया, बराबर। तो आपके पास सारे ऑप्शन है, आप इसका कलर चेंज कर रहे हो, इसका कलर चेंज कर पाते हो, इसको येलो यूज करते हैं अपने, ये देखो इसका कलर चेंज कर पा रहे हो, सारी चीजें आप चेंज कर रहे हो। यहाँ पे भी अलग फॉन्ट, पर देखो जब प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ ना तो ऑलवेज याद रखो कि आप 2 फॉन्ट यूज करो, 2 फॉन्ट। आप देखो ये हमारी वेबसाइट क्यों अच्छी लग रही है, क्यों अच्छी दिख रही है, क्योंकि हमने ज्यादा फॉन्ट यूज नहीं किया, हमने 2 फॉन्ट यूज किए। हम एक बॉडी टेक्स्ट जो होता है जिसको हम ये बोलते हैं, जो जितना भी छोटा छोटा टेक्स्ट आता है ना ये सारा बॉडी टेक्स्ट बोला जाता है, और जो हेडिंग टेक्स्ट है ये वाला हेडिंग टेक्स्ट बोला जाता है, जितना भी बोल्ड में है। तो हमने एक हेडिंग टेक्स्ट के लिए अलग फॉन्ट यूज करते हैं और बॉडी टेक्स्ट के लिए अलग फॉन्ट फैमिली यूज करते हैं इससे, और 2 ही फॉन्ट यूज करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि भाई यहाँ पे ये सेक्शन में कोई अलग फॉन्ट यूज किया, यहाँ पे कोई अलग फॉन्ट यूज किया, या फिर यहाँ पे, ये कभी भी मत करना, उससे आपकी वेबसाइट ना बहुत अजीब दिखेगी, प्रोफेशनल लुक नहीं आएगा। जितना सिंपल और शॉर्ट रहेगा उतना अच्छा दिखेगा। और आप, क्योंकि हमको ये देखना है कि हमको आवाज जो कट के आ रही है सर। अभी भी कट के आ रही है। नहीं सर, यहाँ तो अच्छी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप उस ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कट रिकॉर्डिंग कट जा रही इंशाल्लाह है सर। भेजेंगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, बराबर। इंशाल्लाह। ये देखो अभी आपको है ना बहुत कम फॉन्ट यूज करना है, मतलब 2 ही फॉन्ट यूज करो, एक वेबसाइट के अंदर 2 फॉन्ट यूज करो, उससे आपकी वेबसाइट भी अच्छी दिखेगी, कस्टमर को रीड करने में भी इजी रहेगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट ऐसी बने कि आपके जो ऑडियंस आवे वो इजीली उसको रीड कर सके, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस क्या करता है, आप किस तरह से मतलब वो उनको वो सारी चीजें इजीली समझ में आ जाए, इस तरह से ये होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे आप जो भी फॉन्ट दोनों रखना हो तो हमने सारी फैसिलिटी दी है कि आप यहाँ पे कोई अलग फॉन्ट रखो, यहाँ पे कोई अलग फॉन्ट रखो, ये आपके ऊपर है, बराबर। तो आप ये सेट कर सकते हो, कोई इटालिक करना चाहो तो इटालिक कर सकता है, कोई बोल्ड करना चाहे तो बोल्ड कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई बोल्ड बोल्ड ही आता है, बराबर। तो ये हमने टाइटल का देखा, ये सेम वैसा है जो मेन टाइटल का है। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप कंटेंट का कलर चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये जब व्हाइट होता है तब आप इसको आराम से इसको सारी चीजें। तो ये हमने कौन सा देखा भी, सेक्शन हेडिंग वाला मॉड्यूल देखा, बराबर। ये इसमें सारी चीजें। उसके बाद आप अभी आपको पता चल गया कि आपको कंटेंट कैसे रखना है। अभी ये देखो सेक्शन हेडिंग वाला मॉड्यूल हमने एक ही पेज के अंदर कहाँ कहाँ पे यूज किया, यहाँ पे भी हमने सेम मॉड्यूल यूज किया, ये देख रहे हो सेक्शन हेडिंग। हमने सेक्शन हेडिंग मॉड्यूल यूज करके ये चीज भी बनाई है, हमने सेक्शन हेडिंग मॉड्यूल यूज करके ये चीज भी बनाई है, यहाँ पे सेक्शन हेडिंग मॉड्यूल भी ही यूज हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सेक्शन हेडिंग मॉड्यूल यूज हुआ है। तो आप देख सकते हो एक मॉड्यूल को यूज करके किस तरह से अलग अलग जगह पे चीजें दिखाई गई है, ये है। तो आप भी जहाँ पे जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पे ये मॉड्यूल यूज कर सकते हो और उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो और आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। तो हमने एक ये वाला मॉड्यूल देख लिया, हम दूसरा देखते हैं भाई ये वाला ब्लर वाला मॉड्यूल जो है, ये हमारा दूसरा मॉड्यूल है जो ब्लर वाला है। इसमें
इसमें देखो ये ब्लर का मॉड्यूल पूरा है। यहाँ पे आपको मल्टीपल आइटम ऐड करनी हो तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक आइटम ऐड करूंगा यहाँ पे, तो ये देखो ये डिफॉल्ट में नीचे बन के आ गया। तो ये नीचे एक डिफॉल्ट इमेज ले लेता है, टाइटल ले लेता है, उसका डिस्क्रिप्शन ले लेता है, लिंक हियर क्या है, समझे। यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल दूं कि भाई ये इसका इमेज हो गया, तंदूर डालता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे और तंदूर स्पेशल मैं लिख दूंगा। टेस्ट मॉर्निंग आइटम। ये देखो यहाँ पे जितनी भी आपको ऐड करनी हो आप बढ़ा सकते हो। अगर लिंक रखनी हो तो आप लिंक रख सकते हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप व्यू ऑल डिशेस करके लिखा हुआ है, पर यहाँ पे डिफॉल्ट में लिंक हियर आ रहा है। तो आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है तो आप यहाँ पे बटन लेबल लिखा हुआ है। यहाँ पे बटन जब भी यूज होगा तो यहाँ पे 3-4 चीजें, एक बटन लेबल है, बटन लिंक आती है जो यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो नए पेज पे आपको ले जाएगी, और उसकी यूआरएल अगर आपको इसी वेबसाइट के अंदर नहीं ले जाना है, दूसरी वेबसाइट में ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे। तो ये बटन लिंक आएगी और फिर उसकी यूआरएल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। समझो कि यहाँ पे मैं करूँगा कि भाई व्यू मेनू करके मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पे व्यू मेनू लिखूंगा और जो हमारा मेनू का पेज बनेगा उसकी यूआरएल डालेंगे। पर अभी हमारा मेनू का पेज नहीं बना हुआ है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे और मैं ऐसे ही इसको ऐड करके बाहर निकल जाऊंगा। यहाँ पे बाहर आने के लिए मुझे ब्लर के मॉड्यूल पे क्लिक करना है और ये देखो ये डिफॉल्ट में मेरे पास इमेज नहीं है। तो अगर इमेज डालनी है तो मैं बता दूं, कल भी मैंने ये इमेज कहीं पे भी आपको चेंज करनी हो तो बहुत ईजी रास्ता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ की इमेज हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम्स, देखते हैं क्या आता है। ये है शटर स्टॉक, ये आई स्टॉक की इमेज है, ये पेड है। सॉरी हमको लिखना पड़ेगा BBQ। BBQ ये आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाई बारबेक्यू होता है। अभी इसमें से हम कोई भी एक इमेज यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये समझो कि ये वाली इमेज लेनी है। अभी एक चीज आपको जब भी इमेज यूज करो तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, वो चीज ये है कि जहां पे भी आप इमेज यूज करो तो आप सबसे पहले ये देखो कि आप दूसरी इमेजेस कैसी है। यहाँ पे देखो कि आप, मेरे पास सारी इमेजेस चौरस में नहीं है, लंबचौरस में है, पर खड़ी वाली इमेजेस है, सब सीधी इमेजेस है। तो मुझे जो मैं नई इमेज डालूंगा तो ये मुझे ऐसी चाहिए कि सीधी इमेज हो, वरना ये क्या होगा, मैं यहाँ पे ये आपको दिक्कत आएगी आप जब बनाओगे ना। तो आपको अभी यहाँ देखो फ्री डाउनलोड का मेरे को बोल रहा है, तो फ्री डाउनलोड में मुझे इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए। वो ये 1920 पिक्सल मतलब कितना होता है, ये जो मेरी स्क्रीन देख रहे हो ना आप, ये पूरी 1920 पिक्सल की है। ठीक यहाँ से लेके तो ये लेफ्ट साइड से लेके पूरा यहाँ से तो यहाँ तक का पूरा ये 1920। तो अपने को तो इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए, हमको चाहिए इमेज सिर्फ इतनी। तो ये इसकी पिक्सल देखनी हो कि कितनी पिक्सल की इमेज है तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर सकते हो। तो ये देखो मैंने होवर पे किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है क्रोम के अंदर इमेज 280 बाई 370। तो आपको पता चल गया कि भाई 280 की विड्थ होनी चाहिए, इससे ज्यादा की विड्थ न हो तो अच्छा है, या फिर उसके आसपास की विड्थ यूज करके आप यूज करो। तो मैं यहाँ पे सबसे छोटी वाली यूज करूंगा और मैं डाउनलोड करूंगा। ये देखो ये इमेज हमारी स्टिक वाली डाउनलोड हो गई है। अभी हम ये वाली इमेज यूज करते हैं ना, मैं इसको अपलोड करता हूं। ये देखो ये इमेज डाल दी। अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे एक चीज ये इसमें चेंज करके बताता हूँ कि जब इमेज सारी एक साइज में नहीं होगी तो आपका किस तरह से आपका जो सेक्शन है, आपका पेज जो है वो कैसा दिखेगा। तो मैं यहाँ ब्लर में जाता हूँ, मैं यहाँ से समझो कि इसको यहाँ पे अभी आपको कोई चीज बीच में ले जानी, जैसे मुझे तंदूरी स्पेशल है, मुझे बीच में ले जाए तो मैं तंदूरी स्पेशल को बीच में ले। अभी ये देखो ये कैसा दिख रहा है, ये पूरा बिगड़ गया है बराबर। क्यों? कि भाई मैंने जो इमेजेस यूज की है ना, यहाँ पे मैंने लंबचौरस इमेजेस यूज की है, रेक्टेंगल इमेजेस है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी स्क्वायर इमेजेस है। तो यहाँ पे देखो कैसा ऊपर नीचे हो गया। अभी ये प्रॉब्लम सबको आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है
कि आप सारी इमेजेस जो यूज करो वो सेम साइज की इमेजेस यूज करो, सेम साइज हो, सेम रेशियो हो। तो आपका अगर मैं सब जगह पे सेम साइज की इमेज यूज करूंगा तो आपको ये इसमें दिक्कत नहीं आएगी, बराबर। तो ये आपको आइडिया आ गया होगा कि इमेज आपको अगर स्क्वायर यूज कर रहे हो तो स्क्वायर यूज करो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको रेक्टेंगल ही इमेज यूज करनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, अगर मेरी सब जगह पे इमेज सेम साइज की रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैं जाऊँ दूसरी आइटम में, स्टार्टर के अंदर है, मैं मेन कोर्स में जा रहा हूँ। मेन कोर्स के अंदर मैं इमेज रिप्लेस करता हूँ। तो ये देखो जैसे ही ये हो गया तो ये तीनों चीज़ें पैरेलल में आ गई, क्योंकि मेरे पास तीनों इमेज सेम साइज की, हमने सेम इमेज यूज़ किया तो सेम साइज की एक्चुअली। तो आपकी इमेज प्रॉपर रहेगी तो आपका सेक्शन भी जो है वो प्रॉपर दिखेगा, बराबर। तो अभी ये हमने ये बनाया है, मैं ये 3 इमेज। हाँ, अभी एक और चीज़ है, समझो कि अभी आपके पास किसी के पास 2 सर्विस है, को किसी के पास 2 तरह का ही फूड बनाता है, 3-4 तरह का नहीं है। तो क्या करना है, सीधा आप यहाँ पे जाओ, आपके पास 4 डिफॉल्ट में दिखेंगे, आप ये 2 डिलीट कर दो। मैंने ये 2 डिलीट कर दिए। तो ये देखो यहाँ पे मैं लेआउट में जाऊँगा, यहाँ पे कॉलम 4 आएगा, कॉलम 4 को मैं कॉलम 3 करूँगा। जब मैं कॉलम 3 करूँगा तो ये देखो ये 3 में फिट हो गया प्रॉपरली। तो यही चीज़ें है कि भाई ये आपको मैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई रेडी है आपके पास, आपको सिर्फ क्या करना है कि ये समझना है कि भाई अभी ये लेआउट है तो ये इमेज वाला है, दूसरा लेआउट कौन सा है, क्या आइकॉन वाला है। आइकॉन में कैसा होगा, इस तरह से होगा कि इमेज की जगह पे आइकॉन यूज करता है। अभी आइकॉन का प्लेसमेंट है, टॉप में रखना है या लेफ्ट में रखना है। आपने ये टाइप का सेक्शन भी बहुत जगह पे यूज देखा होगा। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ, सर्विसेज के पेज में हमारे पास वो था ना फ्री डिलीवरी वाला, यहाँ पे ये उस ब्लर मॉड्यूल यूज करके ही हमने बनाया। यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखा है पर ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है। तो या फिर आप इसको इसकी जगह पे और टॉप में रखना हो तो टॉप में रख सकते हो। आपको इसकी अलाइनमेंट भी आप लेफ्ट सेंटर करना हो तो लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट में सेटिंग में जाके आएगी। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये एक ब्लर मॉड्यूल आप कितनी तरह से यूज कर सकते हो। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे जब मैंने आइकॉन किया तो यहाँ पे आइकॉन रिप्लेस हो गया। अभी समझो कि आइकॉन आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आइकॉन का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे रिप्लेस करो। आपके पास बहुत सारा कलेक्शन है आइकॉन का, आप यहाँ से कोई भी आइकॉन यूज कर सकते हो। मैं समझो कि मोबाइल का आइकॉन रिप्लेस ये हो गया, तो आइकॉन यूज करके आप इसको वहाँ पे आइकॉन जो आपकी पसंद का है, आइकॉन वही यूज करने का जो सर्विस के रिलेटेड हो। तो उससे क्या होगा कि आइकॉन से पता चलेगा। हसन, ये आइकॉन से पता चलेगा। फिर उसके बाद हमारे पास ये हेडिंग लेवल है। अभी ये देखो ये हेडिंग है हमारे पास छोटा है। अभी कोई ये सोचता है कि यार मुझे बड़ा चाहिए, तो ये देखो S2 यूज करोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, पर S3 यूज करोगे तो एक और। यहाँ पे ना एक टेक्निकल चीज है, हम लोग यहाँ पे क्यों छोटा यूज कर रहे हैं, क्यों S3 या S4 यूज कर दे, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, बराबर। मैं आपको बता दूं, अभी ना हर वेबसाइट के अंदर एक टेक्निकल रूल्स है कि आपका H1 टैग जो होगा वेबसाइट के अंदर वो एक ही बार होना चाहिए। H1 टैग है ना, पूरी वेबसाइट में एक H1 टैग होगा। H1 टैग हम या फिर और वो रहता है नॉर्मली टॉप में यूज करना है। एक बार आपने पूरे पेज में एक H1 टैग यूज कर लिया तो आप दूसरी बार दूसरी जगह पे उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप उसको यूज करोगे तो वो आपका SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एरर गिनी जाएगी। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे देखो ये कितना H1 टैग है, ये एक ही H1 टैग है पूरे पेज में, बराबर। अगर अब दूसरी चीजें आपको बड़ी दिखानी है तो यहाँ पे एक H1 टैग हो गया, उसके बाद आप जितनी भी सेक्शन हेडिंग दिखाओगे यहाँ पे S2 टैग यूज करो, ये S2 टैग, बराबर। क्योंकि गूगल है ना आपकी वेबसाइट को रीड करती है, गूगल का रोबोट जो होता है वो आपकी वेबसाइट को रीड करता है, तो वो आपकी वेबसाइट को समझता है कि यहाँ पे सेक्शन आ गया, जहाँ पे S2 आता है उसको ज्यादा हाईलाइट देता है, H1 को सबसे ज्यादा हाईलाइट देता है, सबसे पहली प्रायोरिटी H1 को मिल जाए, फिर उसके बाद S2 को। तो यहाँ पे हमने सब जगह पे S2 यूज किया। तो अगर मैं यहाँ पे S2 देखूंगा तो आप देखो यहाँ पे S2 कितना है मेरे पास, 8 मरतबा मैंने यूज किया। ये अवर स्टोरी वाला आ गया यहाँ पे S2,
ये कोडिंग है एक्चुअली बैकग्राउंड में। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये गिफ्ट रैप किया हुआ एकदम अच्छे से, पर उसके पीछे ये सारी चीजें लिखी हुई है, तब जाके वो आपको दिख रहा है। और हमने यहाँ पे डायनेमिक किया है कि आपको विदाउट कुछ लिखे आप अपने हिसाब से ये सेक्शन बना सको। यहाँ पे देखो ये एक और बुक टेबल का सेक्शन के लिए S2 है, तो ये आपको आइडिया गया। और फिर उसके नीचे का मतलब अभी ये सेक्शन हो गया, उसके बाद फिर मुझे जो बार देना है, मुझे कोई प्रायोरिटी में लानी है, तो वो आती है छोटी छोटी चीजें, तो हम यहाँ पे S3 यूज करते हो। अभी आपको देखना हो कि क्या यूज हुआ है, तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख सकते हो। यहाँ पे S6 यूज किया हमने। यहाँ पे आप देखोगे सर्विसेज के अंदर तो हमने H4 यूज किया हुआ है, यहाँ पे भी S6 यूज हुआ है, बराबर। ये आप कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से, आप H6 यूज करो, H4 यूज करो, कोई इश्यू नहीं है उसका, पर S2 सेक्शन और H1 एक ही बार यूज करना है, ये ध्यान रखना। अभी ये चीज एक और हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं इमेज करता हूँ यहाँ पे, तो इमेज को सपोज के बहुत सारी मर्तबा कैसा होता है कि भाई आपको आइकॉन की लिस्ट में आइकॉन नहीं मिलता है और आपको इमेज लेफ्ट साइड में दिखाना है, तो आप क्या करोगे कि आप इमेज यूज करोगे और इमेज को लेफ्ट साइड में यहाँ पे सेट कर दोगे। ये देखो अभी ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे वर्टिकल अलाइन सेंटर है, और मैं इसको अगर मैं एक कॉलम में 2 कर देता हूँ, तो ये देखो ये आपको कैसे प्रॉपरली दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे है मोबाइल के अंदर इमेज टॉप करनी हो, तो जैसे ये वाला है कि भाई ये डेस्कटॉप के अंदर कैसा दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, और मोबाइल के अंदर कैसा दिखाना है, तो मोबाइल के अंदर इमेज टॉप करनी हो तो आपको ये मोबाइल टॉप वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तो उसमें मोबाइल के अंदर इमेज टॉप दिखेगी। मैं इसको टॉप कर देता हूँ, अपन हमारे पास टॉप है। और ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये एक बूटस्ट्रैप का है। आपको एक ग्रिड होती है 12 की, उसके हिसाब से ये मैं आपको इसका आगे बाद में ऐसा होगा तो एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। हम इसको 3 करके यहाँ पे कर सकते। अभी समझो कि आपको कोई सेक्शन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हमने पहले ऊपर करके दिखाया तो वो किया। यहाँ पे भी आपको कोई कलर चेंज करना है, आपको कोई इमेज यूज चेंज करनी है, आप इजीली यहाँ पे क्लिक करो, आपको डायरेक्ट वो मॉड्यूल पे ले जाएगा, आप उसमें जो चेंज करना हो करो। बटन चेंज करना हो, जैसे कि यहाँ पे ये वाला बटन है, बटन के मेरे को टेक्स्ट चेंज करना है या फिर लिंक चेंज करनी है, तो आप URL की लिंक यहाँ पे डाल दो, जो URL डालोगे उस पर वो चला जाएगा। फिर उसके बाद ये टेक्स्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी बटन की स्टाइल हमने अलग अलग बनाई है, प्राइमरी सॉलिड है, सेकेंडरी सॉलिड एक है, ये देखो सेकेंडरी में ये ऑरेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा सक्सेस सॉलिड बटन, ग्रीन बटन हो जाएगा। उसके बाद डेंजर है तो वो ये रेड बटन हो जाएगा। इसके बाद वार्निंग वाला है तो ये है। अभी समझो कि आपको बॉर्डर वाला चाहिए, मुझे ये हमारे पास सेकेंडरी हमने यूज किया था, ये सेकेंडरी है, पर सेकेंडरी मुझे बॉर्डर वाला बटन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सेकेंडरी आउटलाइन वाला बटन यूज करूँगा। तो सेकेंडरी आउटलाइन में क्या हो जाएगा कि भाई मेरे को सेकेंडरी कलर हमारे में क्या है भाई, ये वाला यूज करा। और ये कलर कॉम्बिनेशन हम किसके बेस पे बनाते हैं, हम लोगों के बेस पे कलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बराबर। तो यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे बहुत तरह के स्टाइल के हैं, इतने ये देखो ये कलर बटन के इतने स्टाइल है, आपको जो स्टाइल यूज करना हो आप यूज कर सकते हो, बराबर। फिर कभी ऐसा होता है कि भाई ये इस तरह का नहीं है, ये भी हमने बटन यूज किया, पर यहाँ पे क्या यूज किया हमने, लिंक बटन यूज किया। मैं आपको एक करके बताता हूँ, इसमें भी सब अलग अलग है। जैसे कि डार्क लिंक बटन करना है ब्लैक कलर में, तो ये देखो ये लिंक बटन हो गया। तो ये सारी चीजें। फिर यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज है कि भाई यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट की, तो ये सेक्शन पे मैंने क्लिक किया, तो अभी यहाँ जब भी आप क्लिक करो ना, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाएगा कि आपने सेक्शन है पे हो या कॉलम पे हो या मॉड्यूल पे हो। मॉड्यूल होगा तो मॉड्यूल का नाम है। अभी ये बैकग्राउंड इमेज आपको चेंज करनी है, तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट भी आप सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज भी आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैं इसको यहाँ पे मुझे ये तंदूर वाली इमेज, ये देखो ये है, तो ये मैं सेट कर सकता हूँ। या इमेज का अलाइनमेंट ये इसके अंदर है, सब सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग जो है कि भाई आपको फुल विड्थ रखना है या फिर कंटेंट के विड्थ में रखना है, कंटेंट का विड्थ सेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे ये पूरा जा रहा है, तो मैंने यहाँ 700 देके इसको छोटा कर दिया। और इसका ये पेडिंग, टॉप पेडिंग, यहाँ पे पेडिंग आपको सेट करनी है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, बराबर।
अभी फुल है, इमेज अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो। इसमें रिसाइज शो एंटायर इमेज करनी है तो इसमें क्या होगा कि पूरी इमेज दिखेगी पर ये बिगड़ जाएगी। तो ये ऑलवेज हम लोग इसमें रिसाइज टू फिल कंटेनर करते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज जब यूज करो तो आप ये प्रॉपर्टी याद रखो कि आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो ये सारी चीजें है भाई। ये अभी हमारा टाइम भी फिनिश होने आया है। ये आपने पूरा देख लिया कि भाई एक पेज में आप किस तरह से सारी चीजें कंटेंट चेंज कर सकते हो और कैसे अपना बना सकते हो। अभी आपको एक चीज दूसरी मैं बताता हूँ कि आप सब लोगों को सबका अपना अपना रेस्टोरेंट का नाम दिया गया है तो आपको वो रेस्टोरेंट का नाम फॉलो करना है, बराबर। तो वो रेस्टोरेंट को यूनिक दिखाने के लिए आपकी जो वेबसाइट है उसमें जो रेस्टोरेंट का नाम दिया है वो रेस्टोरेंट का आपको लोगो बनाना पड़ेगा। तो वो लोगो बनाने के लिए हम लोग एक वेबसाइट एक है, ये वाली वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप फ्री में लोगो कैसे बना सकते हो, बराबर। मैं जाऊँ, ये luca.com करके वेबसाइट है। अभी समझो कि मुझे राजस्थान रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है। अभी ये आप लोग बोलोगे यार ये राजस्थान रेस्टोरेंट क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये राजस्थान रेस्टोरेंट एक्चुअली मेरे अंकल की रेस्टोरेंट है। अगर आप बॉम्बे में जाओ तो आप जाना, आप देखोगे कि इसके रिव्यूज़ भी मैं रेस्टोरेंट लिख रहा हूँ यार, राजस्थान रेस्टोरेंट। ये खार वेस्ट के अंदर है, इसके रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। आप इसमें देखना 1800 जैसे उनके रिव्यूज़ हैं। तो आप इसके लिए मैं ये नाम यूज़ करता हूँ। आप लोगों को भी ऐसा नाम दिया गया है। अभी ये लोगो बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान, आप अपनी कंपनी का नाम डालो, खुद का लोगो भी बना सकते हो या फिर आप अपने बिजनेस का लोगो बना सकते हो, पर आप अभी रेस्टोरेंट का बना रहे हो। देखो प्रैक्टिस के लिए ऐसी चीज बनाने की कि अगर वो बिगड़े भी तो आपका कुछ नुकसान ना हो। आप किसी की बिजनेस की वेबसाइट पहले में ही बनाओगे तो उसमें तोड़ फोड़ दोगे। इसके लिए हम आपको बोलते हैं कि भाई आप पहले हमारी जो थीम है, थीम को यूज करके उसकी वेबसाइट बनाओ तो आपको इजी। मैंने यहाँ पे डाला, मैं इस पे यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा तो ये शायद मुझे लॉगिन का पूछेगा या बोलेगा कि क्या। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि पिक योर इंडस्ट्री। अभी आप बोलोगे यार कि क्रिएट अकाउंट में भी इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे भी इंडस्ट्री सिलेक्ट करें। एक्चुअली ये इसलिए होता है कि जब हम इंडस्ट्री सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अभी एआई के सिस्टम से होता है। तो जब आप अपने बिजनेस के इंडस्ट्री सिलेक्ट करते हो तो ये सॉफ्टवेयर आपको उसी इंडस्ट्री के रिलेटेड लोगो रिकमेंड करेगा। तो हम रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करूंगा। अभी ये बोला है कि भाई आप पिक सम लोगोज यू लाइक, आपको कौन सी स्टाइल का लोगो चाहिए, बराबर। कोई बोलेगा ये मेरे को सिंपल चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को नहीं ऐसा चाहिए। मैं समझो कि मैं ये वाला लोगो यूज करता हूँ, मुझे ये स्टाइल पसंद है तो मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। अभी इसमें कि भाई कौन सा कलर है, तो राजस्थान रेस्टोरेंट का कलर भाई येलो, पिंक या रेड है, तो मैं यहाँ पे रेड एक पैटर्न ले लेता हूँ, मैं फिर एक यहाँ पे येलो पैटर्न लेता हूँ। ये दो कलर मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। ये दो कलर से क्या होगा, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये स्लोगन है कि बेस्ट नॉनवेज रेस्टोरेंट में लिख सकता हूँ। स्पेलिंग की गलती आवे तो ज़्यादा वो मत करिए। ये हमने स्लोगन डाला, स्लोगन लोगों के नीचे आएगा। अभी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पिक सम सिंबल टाइप, हमारा फूड का है या आपको ऑर्गेनिक रखना है, कोई लोग ड्रिंक रखते हैं, कोई लोग शेफ है, पिज़्ज़ा है, तो जो सिलेक्ट करेंगे ये। समझो कि मेरे को मील का कुछ दिखाना है, खाने की चीज़, तो मैं ये मील सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे उसके वो आइकॉन ने वो सारे ला के दिखाएगा। अभी ये हमारा क्या कर रहा है भाई, वी आर जनरेटिंग सम लोगोस फॉर यू, ये अपने लिए लोगो जनरेट करेगा। हमने जो दो कलर सिलेक्ट किए थे इसने कलर ला के दे दिए। मैंने मील का आइकॉन सिलेक्ट किया था तो इसने मील के लिए उसका कटोरा लेके आ गया ये, बराबर, ये आप देख रहे हो। तो ये अगर मेरे को ये राउंड शेप में करना है तो ये राउंड शेप है। भी इसने कुछ चीज़ें रिकमेंड की अपने को, देखो कितने अच्छे अच्छे है यार। ये बनवाने जाओ मार्केट में बहुत पैसे लगते हैं, ये कितना बेस्ट और ये बना के दे रहा है। देखो मतलब
आपको कुछ करने की जरूरत है। मैं ये इसको लॉग इन कर लेता हूँ वरना ये हैरान करेगा। ये ट्रायल वर्जन कुछ देता है, मुझे पता नहीं है ये पेड है कि फ्री में है, पर ये ट्रायल वर्जन मेरे हिसाब से कुछ देता है। पर आपका एक लोगो तो आपका इसमें बन ही जाएगा बराबर। अभी ये मैंने लॉगिन कर दिया। समझो कि अभी मैं ये राउंड वाला मुझे यूज करना है, मैं ये वाला यूज करता हूँ। तो ये एक्चुअली मेरे कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच नहीं करेगा, पर मुझे वो स्टाइल पसंद आई तो मैंने वो यूज किया। इसके लिए आपको पहले ही ध्यान रखना है कि आप कौन सा स्टाइल यूज करते हो। ये देखो ये हो गया। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप मोबाइल में आपका इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे आपका इस तरह से दिखेगा। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद में मुझे कोई कलर इसका चेंज करना है तो यहाँ पे ये मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ कि रेड, ये देखो ये वाला कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, येलो में ले जा सकते हो, इसको ऐसे ले जा सकते हो। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, फॉन्ट की साइज बढ़ानी है। ये मैं विंटेज स्टाइल लेना चाहता हूँ तो विंटेज स्टाइल में भी ये मेरे को ला के देगा कि इसके अंदर ये जैसे राजस्थान, ये देखो ये फॉन्ट फैमिली लेके आया, ये लेके आया। यहाँ पे एक और स्टाइल है तो ये आप इसको पूरा एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हो कैसे क्या लोगो बनाना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करोगे तो ये शायद आपको गेट ब्रांड किट एंड डाउनलोड और प्रीव्यू ब्रांड किट करके यहाँ पे हम प्रीव्यू करेंगे तो उसमें आपको देखो ये इसने अपना जो लोगो ये वाला बना है हमारा वो सब जगह पे सेट करके दिया होगा। अभी ये चेकआउट का ये पैसे मांगेगा यार, पर ये मैं इसका एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि यहाँ पे आप कैसे यूज करते हो। ये जो हमने किधर गया, एक दूसरा भी है, एक लोगो मेकर करके आता है। ये एक लोगो मेकर है, ये इसका मैंने वीडियो देखा था, ये वाला भी सही है, इसके अंदर भी बनाने देता है तो आप यहाँ पे भी बना सकते हो। सेम सिस्टम आएगी तो आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से बना सकते हैं। इसका मैंने वो पहले देखा था एक्चुअली ब्रांड किट के अंदर, ये मैंने पहले बना चुका हूँ, इसके लिए मेरे को ये यूज नहीं करने दे रहा। ये देखो ये अपना चाइनीज एक्चुअली एक दिख रहा होगा आपको क्योंकि मैंने चाइनीज लैंग्वेज सिलेक्ट की हुई है। ये डिज़ाइन वाली है इसके लिए बराबर। तो ये आपको एक मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ले ली कि लोगो कैसे बनाना है, तो आप ऑनलाइन भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये हमारा आज का सेशन पूरा हो गया। आप लोगों को मैं एक समरी दे दूं कि हमने क्या क्या चेक किया कि भाई वेबसाइट में पेजेस कौन कौन से बनाने, ये आपको आइडिया आ गया। होम पेज, अबाउट अस पेज, सर्विसेज पेज, रेस्टोरेंट है तो मेनू का पेज बनेगा, गैलरी पेज और कॉन्टैक्ट अस का पेज। अभी ये एक पेज अपनों ने बताया, अभी मैं आपको एक और पेज बता देता हूँ कि भाई समझो कि अबाउट अस आपको सारे पेजेस कैसे बनाने हैं बराबर। ये हमने बनाया, ये मैं इसको पब्लिश नहीं करता हूँ एक्चुअली क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस के लिए बनाया है आप लोगों को दिखाने, तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी समझो कि ये हमने होम पेज बना दिया। दूसरा पेज बनाना है, कैसे बनाना है, जितने भी पेजेस बनाने हैं मार्केटिंग में जाओ, वेबसाइट में जाओ, वेबसाइट में जाके वेबसाइट पेजेस में जाओ, वेबसाइट पेजेस में जाओगे तो यहाँ पे क्रिएट आएगा, क्रिएट में आपको वेबसाइट पेज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं अबाउट अस ये पेज है, ये वेबसाइट के पेज में जाओगे या फिर आप सेव करके आओगे तो यहाँ पे एग्जिट कर, यहाँ पे ये आपको लिस्ट भी दिखेगी, आप यहाँ से पेजेस बना दो। ये अबाउट अस पेज में करूँगा। आप सबसे आप ये भी कर सकते हो कि आप सारे पेजेस पहले बना दो बराबर। अभी मुझे ये पूछेगा कि भाई सिलेक्ट थीम करो, ये फूड वन सिलेक्ट होके आ गई। अबाउट अस है तो आपको अबाउट अस का पेज का टेम्पलेट यूज करना है। सिलेक्ट टेम्पलेट करो, पेज को आराम से लोड होने दो। अगर आप मोबाइल से पेज को यूज कर रहे हो तो ये लोड होने में और पूरा डेटा उसके अंदर सेट करने में टाइम लेगा, कैसे क्या रहेगा, तो इसको पूरा आराम से लोड होने दो। ये आपका हो गया बराबर, ये पेज पूरा हमारा कंप्लीट लोड हो गया है।
आप इसको सीधा जाओ यहाँ पे सेटिंग में, यहाँ पे इसको सेव करो। देखो पब्लिश अभी मत करना, पब्लिश कब करना है आपको, जब लास्ट में करना है। तो आप इसको अभी सेव कर दो। जब सारे पेज आपके रेडी हो जावे उसके बाद आप पब्लिश करना। अगर पब्लिश करना हो आपको उसके बाद भी, आप यहाँ पे अबाउट अस पेज टाइटल डाल दो। इसका पेज का कंटेंट्स लग ऑटोमेटिक जो यहाँ पे डालोगे उसके हिसाब से लेके आएगा और आप पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश पेज नाउ, तो ये आपका अबाउट अस का पेज भी बन गया। फिर मैं आपको जैसे यहाँ पे मेनू वाला है ना, ये हमारा लास्ट, जैसे मैंने यहाँ पे होम पेज पे मेनू पे सेट किया, ये हमारा लास्ट सेशन जो होगा नेक्स्ट वीक उसमें मैं आपको बताऊंगा। पर आप तब तक के लिए आपको जो पेज में जाना हो तो यहाँ पे सारे पेज आपके दिखेंगे। आप जितने पेजेस बनाओगे यहाँ वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके व्यू पे क्लिक करके भी पेज आपके देख सकते हो, बराबर। तो ऐसे अभी नया पेज बनाना हो तो आप सारे नए पेजेस यहाँ से बना के उसको सेट कर देना। फिर उसके बाद आप उसके कंटेंट सेट करते जाओ आपके रेस्टोरेंट के हिसाब से। अभी आप लोगों को जो जो रेस्टोरेंट दिया है उसकी इमेजेस आपको वहाँ पे आपको जोहो की लिंक, जोमेटो की लिंक भी दी गई है। तो वो जोमेटो की लिंक जो दी है उसमें जाओ आप लोग, और उसमें से जो प्रोडक्ट की इमेजेस है वो रेस्टोरेंट के रिलेटेड की वो इमेजेस यूज़ करो, उसका मेनू है वो यूज़ करो और वेबसाइट में रखो। हमने सारी चीज़ें ना हमारे यहाँ पे टीम ने बैठ के वो सारा रिसर्च किया है, आप इसलिए कि आपको वेबसाइट बनाने में सारी चीज़ें प्रोवाइड रहे इजीली और आप बना सको और आपको सारी चीज़ें ढूंढने जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो आप वो जोमेटो की लिंक पे जाओ, वहाँ से आपको वो रेस्टोरेंट का सारा डिटेल मिलेगा और उसकी फ़ोटो वहाँ से लेके आप वेबसाइट पे डालो। वेबसाइट पे डाल के आप उसको यूज़ करो, तब आपको अच्छे से पता चलेगा। अभी रेस्टोरेंट के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी आपको यहाँ से ही मिल जाएगी, तो आपको दूसरी जगह ढूंढने जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, या फिर किसी को अपनी पसंद की भी बनानी हो तो बना सकते हो, पर हम ये चाहेंगे कि पहले एक प्रैक्टिस वाली बनाओ जिसमें आप जो भी सीखना हो, करना हो, तोड़ना हो, फोड़ना हो, सब इसमें करो। फिर जो अपने लिए बनाओ बिजनेस के लिए वो प्रॉपर बनाओ। ओके, नेक्स्ट अभी अपनी जो मीटिंग रहेगी वो नेक्स्ट सैटरडे को रहेगी, सेम टाइम पे 11 बजे रहेगी और उसके बाद संडे को रहेगी। अभी आप लोग कहोगे कि यार 8 दिन का बोल रहे थे, ये 20 के दिन का क्या करने का। तो अभी आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन है। 5 दिन में आपको प्रैक्टिस करके डेली एक एक पेज बनाना है। आपके पास 5-6 पेजेस है, प्रॉपर बनाओ। हम लोग यहाँ से चेक कर पाएंगे आपके पेजेस आपने जो बनाए, किसने थीम डाउनलोड की है, किसने प्रॉपर सेट किया है, वो हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमको कांटेक्ट करो। आप दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच में आप ये ग्रुप हम लोग ओपन रखेंगे। उस टाइम पे आपको जिसको भी मैसेज करना हो आप लोग मैसेज कर सकते हो। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपको वहाँ पे सॉल्व करके दे सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन है भाई? जी सर, हमने भी एक क्रिएट किया है, थोड़ा वो देख लेते सर। वो लास्ट में हम ये जब ट्रेनिंग सेशन पूरा हो जाएगा ना, अभी आप लोग बनाओ। देखो आप लोग बनाओ, आपको अगर कोई चीज में दिक्कत आता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके जो ग्रुप के अंदर एडमिन है उनको सेंड कर दो। आप अभी बनाते जाओ, कोडिंग के थ्रू सर बनाया हूँ सर, थोड़ा देख लेते। मैं वो देखता हूँ। अभी मीटिंग का टाइम हो गया, यहाँ पे और लोग भी है, आप मेरे को पर्सनल में भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ठीक सर, मैं उसका कोड भेज दूंगा। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है भाई आज किसी को? या सर, 5 मिनट रहेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो गूगल चैट में पूछ सकता है, जो हमारी मीटिंग का चैट है उसके अंदर। और ये इसके अंदर अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करें और उनको भी शेयर करें, बराबर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें फॉरवर्ड करें तो दूसरे लोग भी सीख सकें और वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें। आई थिंक किसी के पास क्वेश्चन नहीं है। और सवाब भाई कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो।
आई थिंक नहीं है, सब क्लियर है। ओके ओके भाई, सब लोग थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और आप लोगों ने टाइम दिया और ये इवेंट में पार्टिसिपेंट किया, उसके लिए शुक्रिया। ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।